अष्टावक्र गीता अध्याय 17 कैवल्य। जहाँ केवल आत्मा है, अकेली, स्वतंत्र और पूर्ण। अब विस्तार से सुनिए। इस अध्याय का विवरण इस प्रकार है। अब तक राजा जनक कई अवस्थाओं से गुजर चुके हैं। साक्षी भाव, वैराग्य, निर्वाण, तत्वज्ञान, मौन, सहजता, स्वास्थ्य। और अब मुनि अष्टावक्र उन्हें लेकर आते हैं उस अवस्था में जहां साधक न केवल संसार से मुक्त हो जाता है बल्कि स्वयं से भी मुक्त हो जाता है। यही है कैवल्य। कैवल्य का अर्थ है केवलपन, जहां केवल मैं ही बचा रह जाता हूं, पर वह मैं भी अब अहंकार का नहीं, आत्मा का है। मुनि अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन, अब समय आ गया है कि तू उस अवस्था में टिके जहां कोई द्वैत न बचे, कोई दूसरा न बचे। अब न शिष्य है, न गुरु, न संसार है, न मोक्ष, न साधना है, न साधक। केवल है वह जो सदा से है, तू स्वयं। राजा जनक मौन हैं। वे सुन रहे हैं, भीतर डूब रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं, कैवल्य का अर्थ यह नहीं कि तू दूसरों से अलग हो जा या संसार से भाग जा। इसका अर्थ है तू अपने स्वरूप में अकेला हो जा। जैसा आकाश है, सब कुछ उसमें होता है, पर वह किसी में नहीं होता, ऐसा ही तू हो जा। मुनि उदाहरण देते हैं, जैसे कोई पक्षी उड़ते उड़ते थक जाए और फिर आकाश में ही विश्राम करने लगे। ऐसा विश्राम किसी पेड़ पर नहीं, किसी आश्रय में नहीं, बल्कि शून्य में हो। यही कैवल्य है, जहां किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, न संबंधों की, न विचारों की, न उपलब्धियों की, केवल मौन का सहारा। राजा जनक पूछते हैं, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि मैं अब संसार में कोई भूमिका न निभाऊं? अष्टावक्र जी मुस्कराते हैं, राजन, तू सब भूमिका निभा, पर जैसे कोई अभिनेता निभाता है। वह मंच पर रोता है, हंसता है, लड़ता है, पर भीतर से जानता है कि यह नाटक है। तू संसार में रह, कार्य कर, पर भीतर से मुक्त रह। यही है कैवल्य की कुंजी। कैवल्य की स्थिति में साधक यह जान लेता है कि अब कोई पथ नहीं है, कोई यात्रा नहीं है। अब जो कुछ भी है वह यही है। अब न खोज है, न खोजने वाला, सब विलीन हो गया है। शून्य में पूर्णता है, मौन में संपूर्णता है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, राजन, कैवल्य का अनुभव तब आता है जब तू यह जान लेता है कि आत्मा ही सब कुछ है और वही अकेली है। उसे न कोई छू सकता है, न बदल सकता है, न प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह सदा से प्राप्त है। यह वह स्थिति है जहां मैं शब्द भी अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि अब वह अहंकार के रूप में नहीं, ब्रह्मा के रूप में प्रकट होता है। जैसे कोई जल की बूंद सागर में गिर जाए और कहे मैं हूं, तो वह अब बूंद नहीं रही, वह स्वयं सागर हो गई। राजा जनक पूछते हैं, गुरुदेव, क्या यह कैवल्य स्थायी है? क्या यह जीवन भर बना रह सकता है? अष्टावक्र उत्तर देते हैं, राजन, कैवल्य कोई अनुभव नहीं, कोई दशा नहीं, यह तो तेरी प्रकृति है। अनुभव आएंगे जाएंगे, पर तू वही रहेगा। जब तू जान जाता है कि तू अनुभवों से परे है, तब ही तू कैवल्य में स्थित होता है। मुनि कहते हैं, कैवल्य में कोई बोझ नहीं होता। वहां स्मृति नहीं होती, भविष्य नहीं होता, वहां केवल अभी होता है। और अभी में जो भी है वही पूर्ण है। उदाहरण के रूप में मुनि बताते हैं, जैसे एक सूरज केवल स्वयं में जलता है, वह किसी को जलाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, वह बस है। वैसे ही जो आत्मा को जान लेता है वह केवल होता है, बिना उद्देश्य, बिना प्रयत्न, बिना आकांक्षा। राजा जनक अब धीरे धीरे अनुभव कर रहे हैं कि उनका सारा जीवन एक यात्रा थी जो अब समाप्त हो रही है। न कहीं पहुंचना था, न कुछ पाना था, जो कुछ भी था वह सदा से था, उनके भीतर ही था। मुनि कहते हैं, राजन, यह कैवल्य एक ऐसी अवस्था है जहां तू किसी चीज का हिस्सा नहीं रह जाता। न किसी धर्म का, न किसी समाज का,
न किसी विचारधारा का, तू बस स्वयं में पूर्ण होता है। यह पूर्णता ही परमानंद है। राजा जनक की आंखें बंद हो जाती हैं। वे अब अष्टावक्र की बात नहीं सुन रहे, वे उस मौन में उतर गए हैं जो किसी शब्द का इंतजार नहीं करता। यह वही मौन है जो कैवल्य में स्वयं प्रकट होता है, जब विचार गिरते हैं और आत्मा का केवलपन रह जाता है। अष्टावक्र जी अंत में कहते हैं, राजन, जब तू यह जान लेता है कि तू केवल है, अकेला है और तुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, तब तू स्वयं में विश्राम करता है। यही विश्राम कैवल्य है। और यह कैवल्य ही मोक्ष है, शांति है, परब्रह्म है। तो इस अध्याय का सार है, कैवल्य का अर्थ है केवल आत्मा में स्थित होना, जहाँ कोई दूसरा न बचे, न द्वैत, न इच्छा, न भय। यह स्थिति न कहीं बाहर से आती है, न साधना से, न प्रयास से, यह भीतर के मौन में स्वयं प्रकट होती है। कैवल्य में व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, वह न करने वाला है, न करवाने वाला, वह केवल साक्षी है। कैवल्य वही स्थिति है जहाँ शून्यता और पूर्णता एक हो जाते हैं, जहाँ कुछ करने की कोई जरूरत नहीं रहती, जहाँ जीवन केवल एक उपस्थिति बन जाता है। न लक्ष्य, न गति, बस मौन, बस एकांत, बस मैं।